गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार, जय हिंद और राधे राधे। सारे बच्चे क्लास में आ जाइए। निर्मला जी गुड मॉर्निंग, बाकी बच्चे भी क्लास में आ जाएं। 8:30 हो चुके हैं। हाँ बेटा, बाकी बच्चे भी आ जाओ जल्दी से क्लास में, अपनी अपनी अटेंडेंस दे दीजिए। चलिए तो क्लास शुरू करते हैं बिना देर किए। तो कल हमने एडवर्ब किया था, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें की। पहले हमने समझा कि एडवर्ब काम क्या करता है सेंटेंस में। उसके बाद हमने समझा कि एडवर्ब के अलग अलग कॉन्सेप्ट क्या हैं। ठीक है बेटा, टाइप्स ऑफ एडवर्ब किए। आनंद वर्मा, दिव्यानी और अभिजीत सिंह गुड मॉर्निंग। सतीश जी गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज एक नई चीज करेंगे। क्या? मैंने कल आपको सिखाया था कि वेरी आता है पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ और मच आता है कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ, है ना। जैसे कि टॉल होगा तो वेरी आएगा और टॉलर होगा तो मच आएगा। लेकिन क्वाइट जो है एडवर्ब, यह आता है नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव जो मैंने आपको एडजेक्टिव में सिखाए थे, जिनकी डिग्री चेंज नहीं हो सकती, है ना, उसको बोलते हैं नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। ये हमने एडजेक्टिव में किया है, आपने और हमने। तो बच्चों, आपको इन तीनों का आंसर देना है। इन तीनों में क्या आएगा? शाबाश बेटा, आंसर दीजिए तीनों का। यस गाइस। आपके पास, चलो मैं घड़ी शुरू कर देता हूं, टाइमर शुरू कर देता हूं। यू हैव 60 seconds टू आंसर दिस क्वेश्चन। चलो आंसर दो। हाँ बेटा, सभी को गुड मॉर्निंग बेटा। चलो आंसर दीजिए, शाबाश। आपको एक कमाल की बात बताऊं। लिपुन के केवल एक ही बच्चे का आंसर सही हुआ है। लिपुन के आंसर है ए सी। अच्छा, इसका ए सी सी नहीं बेटा, लिपुन तुम्हारा भी गलत हो गया। ए सी सी, अरे हाँ सही है। केवल लिपुन के का आंसर सही है। उसके बाद जैसे जब भी जो भी आंसर आए वो देख लीजिएगा। अब सवाल उठता है क्यों। अब इसका जवाब देखिएगा। सबसे पहले लिपुन के का आंसर आया ऑनेस्ट, एक पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है ना। तो इसमें क्या आएगा? वेरी ऑनेस्ट, है ना, मच ऑनेस्ट नहीं कहेंगे। परफेक्ट क्या है ना, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, सी आएगा। और इल क्या है? ये भी नॉन ग्रेडेबल है भाई। इल का थोड़ी होता है इल, इलर, इलेस्ट, ये तो कोई होता नहीं है। तो ये है आंसर। ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूं और प्लीज एडजेक्टिव नहीं किया है तो एडजेक्टिव की क्लासेस देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग आपके लैपटॉप या मोबाइल में, या मैं कहूंगा शॉर्टकट में आपके ऐप में होगा। आगे बढ़ जाऊं बच्चे, क्लियर हो गया तो? यस गाइस, क्योंकि जिन बच्चों ने मेरी पुरानी क्लासेस का रिवीजन किया है उनको ये याद होगा। आगे बढ़ जाऊं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक सवाल। जो टॉपिक हम पिछले हफ्ते कर चुके हैं, क्या उस टॉपिक को दोबारा पढ़ना चाहिए? जो टॉपिक हम पिछले हफ्ते कर चुके हैं यानी एडजेक्टिव, क्या मुझे दोबारा पढ़ाना चाहिए? यस या नो में जवाब दे दीजिए, तब तक मैं आगे बढ़ता हूं। अब 3 एग्जाम्पल इसके और हैं, इनका भी आंसर दीजिएगा। आपको मैं फिर से दे रहा हूं 60 सेकेंड। ठीक है, चलो आंसर दीजिए। हाँ, तो जो बच्चे यस सर लिख रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने कभी भी है ना, अभी बेटा वो आईएएस की तैयारी के लायक नहीं है। आईएएस की तैयारी करने के लिए जो
मेंटल लेवल चाहिए वो लाना पड़ेगा उन्हें, है ना। जो यस सर लिख रहे हैं ना उनको आईएएस की तैयारी अभी नहीं करनी चाहिए, अभी उनको आईएएस की तैयारी के लायक दिमाग का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। अभी पहले लेवल बढ़ाइए, जो टॉपिक हो चुका है उसको दोबारा क्यों कराएं। यस सर लिखने का मतलब क्या है कि आपको किसी ने मना कर रखा है, नहीं नहीं जो क्लास हो चुकी है वो रिकॉर्डेड क्लास मत देखो, दोबारा करवाओ। वेरी गुड बेटा, तो थोड़ा मैच्योर हो जाओ, बचपना छोड़ दो। चलिए तो आंसर अब देखते हैं क्या होगा। यूनिक यानी सी आएगा, इसमें कई बच्चे ए दे रहे हैं। हैप्पियर बी आएगा जो कि कंपैरेटिव डिग्री है, और स्मार्ट पॉजिटिव डिग्री है, तो इसमें ए आएगा। तो आंसर है सी बी ए। अब देखना कई बच्चे सी बी ए लिखना शुरू कर देंगे, गलत बात है। आगे बढ़ जाए बच्चे। तो फिर बच्चा क्यों लिख रहा है कि नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव क्या होता है, ये लिख क्यों रहे हैं बच्चे, जबकि मैं टॉपिक करा चुका हूं। आगे बढ़े, आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूं। जैसे किसी बच्चे ने यदि मुझसे कहा कि सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि अभी आप तैयारी करने के लायक दिमाग नहीं है, उसके लायक पहले आईएएस की तैयारी के लायक पहले वो लेवल बनाओ। क्यों कहा मैं बताता हूं। मान लीजिए कि एक मूवी रिलीज हुई, मान लीजिए एक मूवी रिलीज हुई और मैं किसी वजह से वो मूवी नहीं देख पाया, मुझे शौक है मान लीजिए उस मूवी को देखने का। अब 10 दिन बाद पता लगा कि यार वो मूवी तो बड़ी सुपरहिट हो गई, तो किसी तरह से मैंने टाइम निकाल कर मूवी देखने गया, मूवी हॉल में घुसा, लेट हो गया था तो 15 मिनट की मूवी निकल गई थी, तो मुझे बेचैनी हुई कि यार क्या निकल गया। यही बेचैनी उन बच्चों को होनी चाहिए जो या तो लेट आते हैं क्लास में कि भाई क्या निकल गया, मैं क्लास खत्म होने के तुरंत बाद देखूंगा, या फिर वो बेचैनी उन बच्चों को क्यों नहीं होती जो एडमिशन टाइम पे नहीं ले पाए किसी भी वजह से। अब लेट एडमिशन है कोई बात नहीं, तो क्या वो बेचैनी होनी चाहिए कि जो टॉपिक निकल गया है हम उसके बाद आए हैं तो वो टॉपिक देखने चाहिए। हाँ ये बताइए जरा, क्या ये बेचैनी होनी चाहिए कि जो टॉपिक निकल गया है हम हमारे एडमिशन से पहले, क्या वो बेचैनी होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। तो जिन बच्चों ने मेरे इस सवाल पर कि जो टॉपिक हो चुका है, जो टॉपिक हो चुका है वो छूट गया आपसे, और आज मुझसे कह रहे थे यस सर रिपीट होना चाहिए, तो इसीलिए मैंने कहा था अभी लेवल नहीं है मेच्योरिटी का, अभी लेवल आपको मेच्योरिटी का नहीं है। अच्छा कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए बेचैनी। समझ में आया? तो होती है तो क्या करना है, 500 साल तक बेचैनी होनी चाहिए या वीडियो देखने चाहिए? है बच्चा लिख रहा है ना, नॉन ग्रेडेबल क्या होता है। अरे बहन मैं करा चुका था। चलिए अगला नियम ओनली को लेकर है। ओनली बड़ा कमाल का एडवर्ब है। इसकी एक खासियत है, मैं पहले बेसिक सिखा रहा हूं, उसे देखिएगा ध्यान से, और प्लीज दाएं बाएं नहीं भटकना, चुपचाप शांति से देखना, चुपचाप शांति से देखना। मान लीजिए 3 लड़के हैं, एक है राजू, एक है रवि और एक है मोहन, ठीक है। अब तीनों है ना पार्टी कर रहे थे, राजू, रवि और मोहन, अब तीनों पार्टी कर रहे हैं। तो अचानक जिस क्लब में वो पार्टी करने गए वहां कहा गया इन तीनों में से कि आप में से कौन गाना गा सकता है। तो मैंने कहा ओनली राजू कैन
डांस। तो इसका मतलब क्या है कि ना तो रवि डांस कर सकता है, ना ही मोहन डांस कर सकता है, केवल राजू। यानी कि जो ओनली एडवर्ब है वो अपने से ठीक बाद वाले शब्द को रिप्रेजेंट करता है। क्या बोला मैंने? ओनली जो है वो अपने से ठीक बाद वाले शब्द को रिप्रेजेंट करता है, ना उसके आगे कुछ लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं, ना उसके बाद में कुछ लिखा हो उससे उसे कोई मतलब नहीं, है ना। उसे केवल अपने से बाद वाले शब्द पे मतलब है। तो इसका मतलब है कि बाकी दो नहीं कर सकते, केवल राजू कर सकता है। ये रही पहली सिचुएशन। अब दूसरी सिचुएशन देखते हैं। अब मान लीजिए 3 लड़कियां हैं, ठीक है। तीन लड़कियां हैं, ठीक है। एक का नाम है सुनीता, एक का नाम है मोनिका, और एक का नाम है सोनिया, ठीक है। ओहो, सोनिया। अभी 3 लड़की हैं, ठीक है, सुनीता, मोनिका और सोनिया। अब इसमें क्या सिचुएशन बनती है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से देखना, ठीक है, इसको ध्यान से देखना बच्चों, कि यदि मैं कहता हूं सुनीता कैन ओनली डांस, सुनीता कैन ओनली डांस, तो बच्चों ये बताइए ओनली किसके लिए आया इस वाक्य में? ओनली किसके लिए आया इस वाक्य में? ओनली किसके लिए आया इस वाक्य में? देखो, एक मूर्ख शिरोमणि है अभिजीत, वो लिख रहा है सोनिया दिख नहीं रही है। निखिल बेटा डांसर के लिए नहीं आया, डांस के लिए आया। तो यहां पर अच्छा, कुछ बच्चे लिख रहे हैं सुनीता के लिए आया। बेटा शॉर्ट सर्किट हो चुका है आपका, कि कैसे लिख रहे हो, सुनीता कैसे लिख रहे हो? यार मुझे तो डर लग रहा है आप लोग सच में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप लोग सच में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सुनीता कैसे लिख रहे हो भाई? अच्छा बच्चों, क्या मैंने आपको 1857 में बताया था कि ओनली अपने बाद वाले शब्द को रिप्रेजेंट करता है? सुनीता लिख रहे हैं, ओ भाई साहब। बेटा जिन बच्चों ने सुनीता लिखा है उनको एक सलाह दूंगा, आपने जिंदगी में बादाम कभी एक आध खाया होगा, है ना। अब लोग कहते हैं बादाम से बुद्धि बढ़ती है, आपने खाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, है ना। तो एक काम करना, खाने से फायदा नहीं हुआ तो एक काम करना, रात को 5 बादाम एक ग्लास में पानी भर के भिगोकर रखना, ठीक है। सुबह उन बादाम को निकालना, छीलना, और आपके आसपास जो भी आपका दोस्त पढ़ने में अच्छा है, स्मार्ट है, उसको खिलाना। क्यों? आपको खाने से तो फायदा होना नहीं, तो हो सकता है उसको खिलाओ तो कुछ दुआएं दे, वो तो दुआएं दे तो शायद बुद्धि थोड़ा सा खुल जाए, है ना। अब देखो कुछ मूर्खनंद हैं, वो कहेंगे हम तो गरीब हैं, हमने नहीं खाया। बेटा यहाँ बादाम खाने का लॉजिक नहीं है, यहाँ पर मुद्दे की बात है, उसको समझो, है ना। तो क्या मैंने कहा था ओनली हमेशा बाद वाले शब्द को रिप्रेजेंट करता है? बच्चे है ना गोलगप्पे की तरह उछल उछल के लिख रहे हैं सुनीता के लिए आया। कहां से आए हो बेटा? अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए सुनीता नहीं, सुनीता डांस भी कर सकती है और सिंगिंग भी कर सकती है। ऐसे ही मोनिका
ये भी डांस भी कर सकती है और सिंगिंग भी कर सकती है। मैंने शॉर्टकट में लिखा है क्योंकि जगह नहीं है। लेकिन सोनिया, है ना, सॉरी, सुनीता केवल, अच्छा सुनीता ये है, अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये यहां लिखना चाहिए था, तो यहां लिखते हैं कि मोनिका और सोनिया, मोनिका और सोनिया ये डांस भी कर सकते हैं और सिंगिंग भी कर सकते हैं। मोनिका और सोनिया डांसिंग भी कर सकते हैं, सिंगिंग भी कर सकते हैं, लेकिन सुनीता केवल डांस कर सकती है। सुनीता केवल डांस, केवल डांस, केवल डांस, यानी कि ओनली आया डांस के लिए। समझ में आ गया? और सुनीता सिंगिंग जो है वो नहीं कर सकती। क्या बोला मैंने? सुनीता डांस कर सकती है, सिंगिंग नहीं, लेकिन मोनिका और सोनिया डांस भी कर सकते हैं, सिंगिंग भी कर सकते हैं। ये इसका मतलब है। मीनिंग बिल्कुल अलग हो गया। समझ में आ गया कि इसका मतलब यहां पर क्या था कि इन तीनों में केवल राजू नाच सकता है, केवल राजू नाच सकता है। इसका मतलब क्या है? सुनीता केवल डांस कर सकती है, यानी कि बाकी दो डांस भी कर सकती है, सिंगिंग भी कर सकती है। ये इसका लॉजिक है। ये क्लियर हो गया? और प्लीज रिपीट करने को मत कहना, क्योंकि ये मैंने खुद चौथी क्लास में लॉजिक आसान भाषा में समझाता, तो वही एग्जाम्पल मैंने अप्लाई किया। ये देखो, एक रविंद्र तोमरे लिख रहा है, हैप्पी बर्थडे सर। बेटा तुम बहुत किस्मत वाले हो, सामने नहीं पढ़ रहे, नहीं तो मैं बच्चों को बोल देता कि क्लास खत्म होने के बाद इसको जरा साइड में ले जाना और जहां भी कंकड़ पत्थर हो वहां पर ले जाकर रगड़ देना उसे। ये गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे कर रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जो मैंने समझाया इसको समझते हैं, ठीक है? अब देखो, एक बच्चा लिख रहा है देवरा मिश्रा, देवव्रत, अच्छा देवव्रत मिश्रा लिख रहे हैं सिंगल पर्सन के लिए ओनली आता है। बेटा देवरा, तुम बेटा रहने दो, तुम फर्स्ट क्लास की किताब एबीसीडी से शुरू करो दोबारा से। ये तो मैंने कहा ही नहीं कि ओनली केवल सिंगल पर्सन के लिए आता, मैंने नहीं कहा। भाई हो तो ये भी सकता है ओनली बॉयज आर लेट, कि केवल लड़के लेट हैं। ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? क्या मैंने ये कहा था देवव्रत मिश्रा जी कि ओनली सिंगुलर नाउन के लिए आता है? नहीं, ये नहीं कहा था। आपने क्या किया, रीजनिंग खुद ही पेल दी, लगा दी उसमें, है ना, रीजनिंग लगा दी उसमें आपने। मैंने कब कहा कि ओनली सिंगुलर के लिए आता है? मैंने कहा था ओनली अपने से बाद वाले शब्द के लिए आता है। क्या कहा था बेटा देवव्रत मिश्रा? मैंने क्या कहा था? मैंने ये नहीं कहा था कि ओनली सिंगुलर के लिए आता है, मैंने कहा था ओनली अपने से बाद वाले शब्द के लिए आता है। समझ में आ गया बेटा? क्या कोई बेवकूफी का कोई कोर्स करके आते हो क्या? मैं एक चीज बता रहा हूं, वो दूसरी चीज अपने आप ही लॉजिक लगा के समझ रहा है। बेटा मैं बता रहा हूं, तुम लोग तो यार, मैंने अपने लाइफ में कभी किसी स्टूडेंट को पीटा कूटा नहीं है, लेकिन ये क्लास मुझे लग रहा है कुटने लायक है बेटा। अब मैं कह रहा हूं बाद वाले शब्द के साथ, वो कह रहे हैं नहीं सिंगुलर के साथ आता है। ये कहां से आया? है ना? आज तक पीटा नहीं है मैंने, फिर कुटवाया है बच्चों को अपने, उनके माता पिता से, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं मुझे तो कूटो, आप मुझे मुझे कूटो, आप भी कूटो, बाकियों से भी कुटवाओ। अब मैं कुछ वाक्य दे रहा हूं जहां पर ओनली का गलत प्रयोग है, उसको पहचानिएगा और बताइएगा कि करेक्शन क्या होगा। यानी ओनली, अब मैं जो वाक्य देने जा रहा हूं कि क्या बोला मैंने, अब मैं जो वाक्य दे रहा हूं वहां पर ओनली गलत जगह पर है, तो उसे सही जगह कहां आएगा, किस शब्द से पहले आएगा, यह बताना है। तो चलो बेटा इसमें करेक्शन बताइए। करेक्शन बताइए मुझे। इस वाक्य, ये गलत वाक्य है, इसका सही वाक्य क्या होगा बताइए।
ये वाक्य गलत है। अविष्का और नेमत परमीन और प्रजापति गिरी, केवल शुरुआत के ये 3 बच्चे हैं, बाकी बच्चों का सही है कि नहीं मैंने नहीं देखा। शुरुआत के ये 3 बच्चे हैं जिन्होंने सही उत्तर दिया है। अब देखो ये वाक्य गलत है, कारण इसकी हिंदी हो जाएगी उसकी वाइफ एक्सीडेंट में केवल मरी, कोई लॉजिक ही नहीं है। ओनली यहां किसको रिप्रेजेंट करा, डाइट को, तो लॉजिक ही नहीं है कि उसकी वाइफ दुर्घटना में केवल मरी तो और क्या करती भाई, केवल मरी तो और क्या क्या कर लेती है ना, तो लॉजिक ही नहीं है, तो वाक्य गलत है। तो सही वाक्य क्या होगा, करेक्शन होगा ओनली हिज वाइफ died in the accident। तो यहां पर ओनली किसके लिए आ रहा है कि केवल उसकी धर्मपत्नी। तो मुझे खुशी है 99% बच्चों ने सही उत्तर दिया। शिप्रा ने लिखा है, शिप्रा बहन आपने बड़ा भयानक लिख दिया है। शिप्रा मिश्रा जी आप देखो आपने कितना भयानक लिखा है, मैं दिखाता हूं क्या लिखा है, डाइड ओनली इन। अच्छा आपने लिखा है बहन कि आपने लिखा है हिज डाइड ओनली, अच्छा हिज वाइफ डाइड ओनली इन एक्सीडेंट। तो बेटा इसका मतलब है केवल एक्सीडेंट मरी, तो और कहां कहां मरती भाई, आपने लिखा है उसकी बीवी केवल एक्सीडेंट मरी, तो और कहां मरी। अब इसका मतलब पता क्या हुआ, एक्सीडेंट में मरी, उसके बाद उस दिन छोले भटूरे खा रही थी तो अचानक हार्ट अटैक आ गया, उस दिन मरी, या फिर जिम में वर्कआउट कर रही थी उस दिन भी मरी, तो कहां कहां मरी, तो लॉजिक थोड़ी होगा बेटा। ध्यान से देखो शिप्रा, इसका मतलब क्या है बच्चे, आंसर गलत है कोई बात नहीं, लेकिन मीनिंग तो देखना चाहिए आप क्या लिख रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं, 5-6 जगह थोड़ी मरेगी बेटा, तो इसलिए ये वाक्य गलत है, ये वाक्य भी गलत है, केवल ये सही है। चलो अब मैं 2 एग्जांपल और दे रहा हूं और आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है आराम से आंसर दीजिएगा, और जो भी आंसर लिखो उसे ध्यान से पढ़ना। ये तो कोई दीपक कुमार लिख रहा है मुद्दतों में मरी, ये देखो एक बच्चा लिख रहा है, आशुतोष मौर्य लिख रहे हैं थैंक सर बाय, थैंक सर बाय, ये क्या लिखा है भाई। चलो अब ये वाक्य एक और है, इसका करेक्शन बताइएगा, आराम से पढ़ना, कोई जल्दी नहीं है, मैं आपको दे रहा हूं। चलो ये देखो एक बच्चा लिख रहा है रहने दो सर उसकी दूसरी शादी है, क्या लिख रहा है ये, क्या बात है। निम्रत, इशिका पटेल, रक्षा, अरे नाम तो निकल गए ऊपर, निखिल आपसे पहले के बच्चे भी हैं, कृष्णा, वेरी गुड वेरी गुड। तो बिल्कुल सही जवाब, ये ओनली गलत जगह पर है, ओनली न्यू, ये लॉजिक गलत है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ओनली ही न्यू, है ना द आंसर। यानी कि अब देखो ये लॉजिक सही है कैसे, इसका अर्थ है उसे केवल आंसर पता थे, इसलिए हर एक ने उसे सराहा कि उसे केवल आंसर पता थे, ये लॉजिक ही नहीं है। सही है कि केवल उसे आंसर पता थे, केवल उसे, वेरी गुड बेटा, आप लोग लॉजिक समझ गए। आगे बढ़े बेटा, क्लियर हो गया तो
राहुल यादव कह रहे हैं कि मस्ट द मोस्ट दोबारा बता दो। बेटा, क्या आपके मोबाइल या लैपटॉप में जो ऐप में वीडियो है वो गायब हो गया है? क्या वो दोबारा प्ले नहीं कर रहा, या फिर वो मना कर रहा है कि तुम्हें दोबारा नहीं बताऊंगा, रिकॉर्डेड है ना, उसे दोबारा देख लो? क्योंकि यदि मैं हर चीज पिछले दिन की रिपीट करने लगा तो बेटा फिर 150 साल लगेंगे सिलेबस होने में। हाँ बेटा, वो कह रहा है दोबारा बता दो। क्या रिकॉर्डिंग नहीं है? क्या रिकॉर्डिंग नहीं है, या ऐप से रिकॉर्डिंग एलियंस उठा के ले गए हैं? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। इसमें करेक्शन कीजिए। समझ नहीं आया तो बेटा वही रिकॉर्डिंग दोबारा बोलो। कोई ऐसा तो है नहीं कि इस बार में कुछ हटके बोलूंगा, वही बात बोलूंगा। अरे मैं समझ गया, कल वाला क्वेश्चन मैं आखिर में कराऊंगा। आप लोग मुझे वो कल वाला क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क दिया था 10 बजे याद दिला दीजिएगा, 10 बजे। केवल 3 बच्चों ने शुरुआत में सही उत्तर दिया है। ओनली यहां आएगा ईट्स के बाद। मैं बताता हूं आपने कितना भयानक लिखा है। कुछ बच्चों ने लिखा है ओनली ही, ओनली ही ईट्स। इसका पता भयानक मतलब क्या होगा? जिन्होंने लिखा है ओनली ही ईट्स, कि पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में केवल वही है जो भूख लगने पे खाता है, बाकी लोग तो नहीं खाते। ये तो भयानक हो जाएगा ना भाई। भूख लगने पे तो सब खाते हैं, तो ये गलत है। ओनली ही मतलब केवल वही खाता है, बाकी भूख लगने पे खाते नहीं है। लॉजिक थोड़ी है कोई, ये गलत हो गया, बिल्कुल गलत। सही वाक्य क्या है? ही ईट्स ओनली व्हेन ही इज हंग्री। अब देखो, यहां पर ओनली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनली रिप्रेजेंट कर रहा है इस पूरे वाक्य को। ओनली रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे वाक्य को, कि वो खाता है केवल तब, केवल तब जब भूखा हो। जैसे कई लोग होते हैं भूख नहीं है लेकिन कुछ अच्छा लगा तो चले जा रहे हैं, सॉरी खाए जा रहे हैं है ना? क्लियर हो गया? ये ओनली, ही ईट्स ओनली व्हेन ही इज हंग्री, है ना? अब जैसे कि आप लोग मिडनाइट स्नैक्स रखते होंगे, जैसे मैं रखता हूं मिडनाइट स्नैक्स अपने पास। अब मिडनाइट स्नैक्स मैं अक्सर कब खाता हूं? रात को 1:30-2 बजे, है ना? ये देखो नीलम पाल लिख रही हैं, गुड मॉर्निंग शोभा फ्रेंड। वेरी गुड बेटा, ये आपने कर लिया, नहीं तो दोस्ती टूट जाती है ना। दीपक, आपने ये क्यों लिखा है जरा बताओ? आर वी काओ सर, आपने जो लिखा है इसकी हिंदी है क्या हम गाय हैं, ये क्यों लिखा है भाई? ये केजीएस मुझे लिख रहा है कि सर दानव हो क्या आप? बेटा दानव तो नहीं हो, लेकिन तुम मेरे सामने आ जाओ, मैं तुम्हें दिखा दूंगा दानव बन के, है ना? आ जाओ सामने मेरे, तो मैं बताऊंगा दानव दानव कैसे बनते हैं हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा। चरते तो जानवर हैं, लेकिन वो इंसान भी चरते हैं जो भूख लगे न लगे खाते जाते हैं। भूख लगे ना लगे खाते जाते हैं, उनको जानवर कहा जा सकता है। भाई नॉर्मल इंसान कब खाता है? जब भूख लग रही हो। लेकिन भूख ना हो मगर जो भी मिला खाते जा रहे हैं, उसको बोल रहे हैं चरना। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन।
अच्छा, ये बच्चा विक्टिम कार्ड खेल रहा था कि हमें गाय बोल रहे हैं क्या। बेटा मैं उनको गाय भैंस बिल्ली बकरी नहीं बोल रहा हूं, जो भूख लगने पे खाते उनको बोला, जो भूख लगे ना करे खाए जा रहे हैं। तो विक्टिम कार्ड है ना, ये खेलने का घटिया पोलियोग्रस्त बहाना मत करो कि अरे भैया सर ने ये बोला, इस रिकॉर्डिंग को वायरल कर दो और दिखाओ कि हाँ अत्याचार हुआ है हमें, तो हम वायरल हो जाएंगे। ये पोलियोग्रस्त बहाना मत बनाओ कि मैंने आपको जानवर कहा है, ठीक है। ये तो मम्मी भी कहती हैं, मम्मी भी घर में कहती है ना कि भूख लगे तभी खाओ, ये कहीं चरे जा रहे हो, समझे। तो विक्टिम कार्ड खेलो मत, ठीक है। चलो, वो कह रहे हम एक जानवर बोल रहे हैं क्या, है ना। ऐसा लुल्ल पोलियोग्रस्त बहाना नहीं मेरे सामने, है ना। वायरल होने के लिए कैसे कैसे लुल्ल बहाने बना रहे हैं। अरे सर ने हमें ये कहा, अब हम वायरल हो जाएंगे, है ना। है ना, कैसा विक्टिम कार्ड खेल रहा था, हमें जानवर बोला है क्या। हाँ बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब अगला नियम, इसमें करेक्शन क्या होगा बताइए। हाँ बेटा, आंसर दीजिए, शाबाश। इसमें करेक्शन क्या होगा बताइए, शाबाश। अरे नया नियम है, ओनली क्यों लगा रहे हो बेटा, ये तो नया नियम है। ये देखो बच्चों ओनली लगा रहे हैं, अरे ये नया नियम है। रितंबरा, काजू नहीं होगा, बर्फी नहीं होगी, समोसे नहीं होगा, ये मत लिखो, क्या होगा वो लिखो। किसी ने सही उत्तर नहीं दिया। अब मेरे आंसर देने के बाद आंसर मत देना, मेरे आंसर देने के बाद आंसर मत देना। यहां पर टू मच नहीं आएगा, मच टू आएगा। आगे बढ़े। अब देखो, मच टू मत लिखना शुरू कर देना। आगे बढ़ जाऊं बेटा, ये ओनली क्यों लगा रहे हो, नया नियम है भाई, मच टू आएगा। आगे बढ़ जाऊं बेटा, देखो फिर से बच्चा देखो टू मच नहीं आएगा तो क्या आएगा, समोसे आएगा, भिंडी आएगा, क्या आएगा। आगे बढ़ जाए बेटा, चलिए नेक्स्ट। अब हम आगे बढ़ेंगे। क्या किसी को पूछना है कि ये क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा। ये देखो आपस में भैंस और भैंसा बोल रहे हैं एक दूसरे को, सुधर जाओ बेटा। हाँ भाई, किसी को जानना है कि ये क्यों होगा। हम्म, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए तो एक काम करना, जिन बच्चों ने लिखा है, मैं देख रहा हूं बेटा कि कौन कौन समझदार है। जिन बच्चों ने लिखा है ना प्लीज एक्सप्लेन, वो एक काम करना। मैंने 1857 में मेरठ में जवापर में आम के पेड़ के नीचे बैठकर आलू प्याज के पराठे और आम का अचार खा रहे थे, तब मैंने एडजेक्टिव सिखाया था। एडजेक्टिव में एक नियम बताया था कि टू मच आता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ और मस्ट टू आता है एडजेक्टिव के साथ। क्या मैंने सिखाया था ये, क्या मैंने ये सिखाया था। हाँ बेटा जल्दी से बताइए। सिखाया था तो एस के लिख दीजिए, एस के मतलब सिखाया था। अगर सिखाया था तो, अगर सिखाया था तो एस के लिखेगा, यस सर, नो सर, अचार सर, ये सब मत लिखना। एस के, केवल एस के लिखना।
केवल एस के। वेरी गुड। तो अब आप लोगों का क्या विचार है अपने बारे में? जिन्होंने पूछा था प्लीज एक्सप्लेन, ऐसे कैसे हुआ, ये जिन्होंने लिखा था, आपका क्या विचार है अपने बारे में? शालिनी विश्वकर्मा, क्या विचार है आपका अपने बारे में? अब ये एक और पोलियोग्रस्त बहाना मत मानना, हम उसी के बाद आए हैं, क्योंकि मैं कह चुका हूं कि जो लेट एडमिशन है वो पहले रणी देख लीजिए, पुरानी वीडियो देख लीजिए। नेमा फरमत कह रही हैं हम भूल गए। वेरी गुड बेटा, यही तो जरूरी है, भूलना ही तो जरूरी है सिलेक्शन के लिए। जो ही बहन कह रही हैं भूल गए, रिवीजन नहीं किया। वेरी गुड बेटा, मत करो रिवीजन, अभी 100-200 साल बाद करना, अभी क्या है, जल्दी क्या है बेटा। शालिनी कह रही है आई नीड टू रिवाइज सर। अच्छा, आज ये राज पता लगा आपको कि रिवाइज करना होता है। सुनील कुमार कह रहे हैं सॉरी सर अब गलती नहीं होगी। बेटा गलती होगी तो आप भुगतोगे, मैं थोड़ी भुगतूंगा, है ना। बच्चे कैसे उछल, है ना, बिल्कुल छोले भटूरे की तरह उछल उछल के लिख रहे हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, प्लीज एक्सप्लेन। देखा ही नहीं। भगवान सबका भला करे। फिर कहते हैं डांटते हैं सर। अरे तुम लोग इतनी शिद्दत से गलतियां करते हो, इतनी लगन से, इतनी मेहनत से गलतियां करते हो, मैं क्यों डांट, आगे से नहीं डांटूंगा बेटा, है ना, आगे से नहीं डांटूंगा। एक डायलॉग मैं मारता था बहुत साल पहले बच्चों को कि हरकतें चिरकुट और सपने अंबानी कोई मैच नहीं है। हरकतें चिरकुट, सपने अंबानी मत करो, हरकतें भी अंबानी वाली करो। चलो तो आइए आंसर देखते हैं। तो ये देखिए, टू मच आता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, मस्ट टू आता है एडजेक्टिव के साथ, और टू मैनी आता है काउंटेबल नाउन के साथ। अब मुझे चाहिए आंसर इन दोनों वाक्यों का। चलो आंसर दो, शाबाश। अब मैं डांटूंगा नहीं बेटा, अब मेरी आप लोगों को डांटने की इच्छा बिल्कुल खत्म हो गई है। सुनील कह रहा आप मुझे उठा उठा के पटको, नहीं बेटा, अब तुम लोग डांट खाने लायक नहीं रहे, आप लोग बड़े हो गए। चलो जो करना है करो। चलिए अब मैं भी आंसर दे देता हूं। देखो बेटा, मैं तब तक मेरी डांटने की इच्छा रहती है जब तक मुझे लग रहा हो कि कोई चांस है सुधरने का। अब मुझे लग नहीं रहा कि कोई चांस है सुधरने का, है ना। अब जो आपको करना है करो। बस मैं आपको एक ही आशीर्वाद दूंगा कि आप सभी को उतना ही मिले जितना आप डिजर्व करते हैं। ठीक है, उतना ही मिले जितना आप लोग डिजर्व करते हैं, ये मेरा आशीर्वाद है। मनी है अनकाउंटेबल नाउन, सैड है एडजेक्टिव, और वाटर है अनकाउंटेबल नाउन। तो आंसर क्या होगा? पहले में आएगा ए, दूसरे में बी, तीसरे में ए। ये आंसर है। कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, वरना एन लिख दीजिए, एन यानी नेक्स्ट, मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ बेटा, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, वरना हम आगे बढ़ेंगे। शाबाश। एक और क्वेश्चन, आंसर दीजिए, शाबाश।
सोनाक्षी जी, मैं पहले सिखा चुका हूं कि काउंटेबल अनकाउंटेबल को कैसे पहचानते हैं, इसलिए वीडियो देख लीजिएगा पुराने। जैम, ट्रैफिक जैम वाला जैम है बेटा ये। अच्छा, एंड है, कॉमा की जरूरत नहीं है। चलिए, तो मैं भी आंसर देता हूं। जैम है अनकाउंटेबल नाउन। ट्रैफिक जैम बोलते हैं तो ट्रैफिक उसका एडजेक्टिव है, जैम उसका नाउन है। हॉट क्या है? एडजेक्टिव है। तो आंसर क्या होगा? इसमें आएगा ए, इसमें आएगा बी। आगे बढ़े? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं बच्चों? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना हम आगे बढ़ेंगे। यस गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। इन दो का आंसर और दे दीजिए, फिर हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। बेटा, इससे पहले कि हिंदी सुन पूछ जानना चाह रहे हो आप, हिंदी सुन लीजिए। वहाँ काफी जैम था और काफी गर्मी थी, ये इसकी हिंदी है। ठीक है, चलो बच्चों इसका आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन दिया था कौन सा? हाँ, ये दिया था। ओके, तो देखो बेटा, वेल्थ है अनकाउंटेबल नाउन और क्वेश्चंस हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन। क्वेश्चंस तो क्या आएगा? ए सी। आई स्पेंड टू मेनी रुपीज एंड लॉस्ट मच टू हेल्थ, है ना? मच टू है, नहीं नहीं, टू मच हेल्थ, टू मच हेल्थ। और यहां पर आई हैव टू मेनी क्वेश्चंस टू आस्क। आगे बढ़े। हाँ बेटा, आगे बढ़ जाऊं मैं? क्लियर हो गया तो? हाँ, तो ए सही है। अच्छा, यहाँ ओ सॉरी, यहाँ सी, मैंने गलती से बोला, सही था, गलती से ए लिख दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। टाइम कितना हो गया? अच्छा, अब हम करेंगे एडवर्ब की प्रैक्टिस। ठीक है, आप लोग तैयार हैं प्रैक्टिस के लिए? आप लोग तैयार हैं तो लिख दीजिए आर। आर यानी रेडी। हाँ बेटा, तैयार हैं तो आर यानी रेडी लिख दीजिए, हम क्वेश्चंस करेंगे। ओके, चलिए तैयार हैं, टी लिख दिया, वो भी चलेगा। तो चलिए आंसर दीजिएगा। पहले क्वेश्चन में करेक्शन क्या होगा बताइए? शाबाश। हाँ बच्चों, आंसर दो।
हाँ, ऑल्दो ही इज माई बॉसम फ्रेंड। बॉसम का मतलब होता है घनिष्ठ, बोलते हैं ना घनिष्ठ मित्र को बॉसम फ्रेंड कहा जाता है। कि यद्यपि वो मेरा घनिष्ठ मित्र है, आई कैन नॉट आस्क हिम फॉर मनी, मैं उससे पैसे नहीं मांग सकता विदाउट एनी विविड रीजन, है ना, किसी ठोस रीजन के बिना। बच्चा कह रहा है फॉर हटा दीजिए। अरे दादा, प्रपोजिंग का टॉपिक नहीं है, टॉपिक है एडवर्ब का। एक बच्चा लिख रहा है यट, बड़े यट कंजक्शन होता है भाई। केवल अविष्का ने सही उत्तर दिया है। अब अविष्का का आंसर उसके बैच के बच्चे रिपीट मत कर देना, शुरू कर देना। विविड नहीं आएगा, विविडली आएगा, सॉरी विविडली नहीं आएगा। ये क्या लिखा हुआ है भाई, क्वेश्चन क्या था? हाँ, विविडली नहीं आएगा, विविड आएगा। कारण, कारण यह है भाई साहब, रीजन है नाउन, विविड है एडजेक्टिव और विविडली है एडवर्ब। तो बेटा नाउन की विशेषता, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, एडवर्ब नहीं बताता, इसलिए विविड आएगा। क्या मैं आगे बढ़ूं? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर दीजिएगा। यू हैव मैक्सिमम 50 सेकेंड्स। भाई किशोर, बाई किशोर कह रहे हैं, अच्छा बाल किशोर, बाल किशोर कह रहे हैं सर इसकी हिंदी बता दीजिए। बाल किशोर एक काम करो, तुम क्लास छोड़ो, बाहर जाओ, आसपास कोई देखो, खुरपी खरीद लो, मार्केट से जाके खुरपी खरीद लो, मार्केट खुल गई होगी, और खुरपी से कान साफ कर लो। अलका आप भी, अलका जी आप भी। क्यों? मैंने इसकी हिंदी बताई थी, आपने नहीं सुन पाए, इसलिए कान से खुरपी है ना, खुरपी खरीदो, उससे कान साफ कर लो। ये करें कि विविड की हिंदी बता दीजिए। अलका और वो बच्चे की क्लास के बच्चे बताइए जरा, क्या मैंने विविड की हिंदी बताई थी? इसको बताइए जरा, है ना, देखो विविड की हिंदी बता दो। हाँ, आंसर स्किलफुली नहीं, सॉरी स्किलफुल नहीं, स्किलफुली आएगा। अब देखिए इसकी हिंदी क्या है, सुनिएगा, ठीक है, हिंदी सुनिएगा ध्यान से, फिर बाद में मत कहना कि हिंदी क्या है बता दो। एंटरटेन होगा? नहीं बेटा, आइए देखते हैं कि प्रभा को अच्छी खासी कीमत दी गई, अच्छी खासी बड़ी भारी राशि में, है ना, तो अच्छी खासी, है ना, वॉज एक्सॉर्बिडेंटली पेड। अब देखिए पेड क्या है? वर्ब है, और वर्ब की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगा। तो ये बिल्कुल सही है, इसमें गलती नहीं है। यहां पर स्किलफुल नहीं आएगा क्योंकि स्किलफुल है एडजेक्टिव और स्किलफुली है एडवर्ब। तो भैया ये किसके लिए आया? वर्ब के लिए आया कि प्रभा को अच्छी खासी कीमत दी गई क्योंकि उसने बड़े दक्ष तरीके से, उसने बड़े दक्ष तरीके से अपने मेहमानों को रिसीव किया, मतलब बड़े एक्सपर्ट तरीके से, और उन्हें एंटरटेन किया। हाँ बेटा बिल्कुल सही हूं मैं शिवम, क्योंकि यदि मैं किसी शब्द की हिंदी बता रहा हूं और उसके 60 सेकंड बाद बोलता है बच्चा कि हिंदी बता दीजिए, तो इसका मतलब क्या है? फोकस की कमी है ना। क्या मैं आगे बढ़ूं बच्चों?
एस के राही बेटा आप क्लास में पीछे हो, अभी आप टू मच और मच टू लिख रहे हो। आंसर क्लियर? स्किलफुल आएगा नहीं, स्किलफुल तो एडजेक्टिव है। स्किलफुली शी रिसीव्ड, सिंपल। आगे बढ़े बच्चों, क्लियर हो गया? इसको मत छेड़ो, ये सही है, ये पेड का, ये पेड वर्ब का एडवर्ब है, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। मेरा काम नहीं है कि एक ही चीज को 10-10 बार रिपीट करना। सुनो, चलो, है ना? अरे हिंदी भी रिपीट करनी है, कोई लॉजिक थोड़ी है। आंसर गलत होने पर मैं डांटता नहीं हूं, मगर जो चीज बोल चुका उसको दोबारा सुनना है, लॉजिक ही नहीं है। दिवांशी और विकास बाग, दिवांशी और विकास बाग और क्या अर्पित, अर्पित राय, इनका आंसर स्टार्टिंग के, ये स्टार्टिंग के 3 बच्चों ने आंसर सही दिया है, बाकी बच्चों ने भी दिया है, लेकिन सबका नाम नहीं ले पाऊंगा मैं। एग्रेसिव की जगह एग्रेसिवली होगा, कारण केम वर्ब है, और वर्ब की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगा। एग्रेसिव तो एडजेक्टिव है, तो वो नहीं आएगा। द कैप्टन केम एग्रेसिवली बट आई कांट से वेयर ही हैज स्लिप्ड आउट अननोटिस, कि कैप्टन बड़े गुस्से में आया, है ना, एग्रेसिवली, है ना, मगर मैं ये नहीं कह सकता कि वो कहां पर बिना नोटिस किए उससे कोई चीज छूट गई। ये इसकी हिंदी है। आगे बढ़े। हाँ, कोई चीज मिस होना होता है स्लिप्ड आउट, मतलब फिसलना अकेला नहीं होता। क्या मैं आगे बढ़ूं बच्चों? अच्छा, ये बाकी बच्चे बताएं, क्या राहुल यादव एक ही बात बार बार लिखकर क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है? तो यस लिख दीजिए, क्योंकि ये बच्चा बार बार क्लास डिस्टर्ब कर रहा है उस सवाल का जवाब मांगकर जिसका जवाब मैं दे चुका हूं। हाँ, राहुल यादव क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। क्या आप लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं? राहुल यादव, ये बाकी बच्चे आपको जवाब दे रहे हैं, ठीक है। देखो, पूरी क्लास कह रही है कि आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा तो हो नहीं सकता आप अकेले प्रकांड शिरोमणि हो, बाकी लोग बेवकूफ हैं। पूरी क्लास कह रही है आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब आपको मिल गया, ठीक है। हाँ, बाकी बच्चों ने जवाब दे दिया है बेटा, है ना। आप एक ही सवाल, एक बार आप एक सवाल आपने 2 बार पूछा, मैंने जवाब दिया, जवाब सुनने के बाद भी आप बार बार कॉपी पेस्ट करे जा रहे हो, है ना, तो फायदा नहीं है। नहीं बताऊंगा राहुल, नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये डायलॉग बहुत पुराना हो गया, नहीं बताऊंगा, दोबारा करिए। अब तो देखो बच्चे तुम्हें ब्लॉक करने के लिए भी कह रहे हैं, और अब नहीं, पहले भी कह चुके हैं ब्लॉक करो इसको। अब बच्चे तुम्हारे क्लास के कह रहे हैं इसे ब्लॉक करो। दे वर एक्सेप्शनल गुड ऑरेटर्स, ऑरेटर्स मतलब वक्ता, है ना। चलो, अब तो लगभग पूरी क्लास ही कह रही है कि तुम्हें ब्लॉक करने को। नहीं बेटा, मैं ब्लॉक नहीं करूंगा बेटा, इग्नोर करूंगा। देखो, किसी को ब्लॉक करना ज्यादा बेइज्जती नहीं होती है, ज्यादा बेइज्जती होती है किसी को इग्नोर करना। समझ में आ रहा है लाइफ में क्या करना है? किसी को ब्लॉक मत करो, ना फेसबुक पे, ना व्हाट्सएप पे, ना इंस्टाग्राम पे, उसको ब्लॉक मत करो। अच्छा, और अच्छी अच्छी फोटोज अपने दोस्तों के साथ खींच कर डालो ताकि उसका खून और जले। दैट इज द मेन रिवेंज। नेवर ब्लॉक एनीवन, है ना।
बर्न हिम, बर्न हिम। चलो आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। अटेंटिव तो, अरे यार अटेंटिवली तो सही है। चलो एक्सेप्शनल नहीं आएगा, एक्सेप्शनली आएगा, कारण ये है भाई साहब एडजेक्टिव, ये है भाई साहब नाउन, ऑडिटर मतलब वक्ता। तो एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगा ना। एडजेक्टिव की विशेषता एडजेक्टिव थोड़ी बताता है, एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है। अब बच्चा कह रहा अटेंटिवली गलत है, क्यों नहीं है? देखो कि वे काफी अच्छे वक्ता थे, वो काफी अच्छे, एक्सेप्शनल मतलब औरों से हटकर अच्छे वक्ता थे, इसलिए हम सभी उन्हें सुन रहे थे ध्यान से। तो लिसन क्या है? वर्ब है। सुन कैसे रहे थे? ध्यान से। सुन कैसे रहे थे? ध्यान से। ये एडवर्ब है, तो ये इसके लिए आया। सिंपल है। आगे बढ़े। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं बच्चों? क्लियर हो गया तो? अच्छा 10 बजे याद दिला देना मेरे को सारे बच्चे, 10 बजे याद दिला देना। वो क्वेश्चन जो मैंने कल दिया था उसको एक्सप्लेन कल मैं आज मैं कर दूंगा, मगर 10 बजे याद दिलाना, अब उससे पहले नहीं। आगे बढ़े, शाबाश। नेक्स्ट। चलो आंसर दीजिएगा। अनजस्टिफाइड होता है अनुचित, ठीक है। कंचन कह रही है ऑडिटर का मतलब बताओ। नहीं बताऊंगा कंचन, मेरी इच्छा नहीं हो रही है बताने की। अब मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा ऑडिटर का मतलब। चलिए आइए आंसर देखते हैं। नहीं बेटा आंसर गलत है आप लोगों का, यहां पे फेयरली नहीं और रादर आएगा। आइए इस नियम को समझते हैं, ये क्या है। डिपेंडेंटली नहीं होगा बेटा। तो पहले तो इस वाक्य की हिंदी सुन लीजिए। इस वाक्य की हिंदी है कि वो धनराशि जो कंपनी ने चुकाई है आश्रितों को, किसके? मृतक आश्रितों को। मान लीजिए किसी फैक्ट्री में कुछ मजदूर किसी दुर्घटना की वजह से उनका देहांत हो गया, तो कंपनी ने जो धनराशि उन्हें चुकाई हर जाने के तौर पर उनके आश्रितों को, वो अनुचित है। ठीक है बेटा। अब देखते हैं कि फेयरली क्यों आया, रादर क्यों नहीं आया, सॉरी रादर क्यों आया, फेयरली क्यों नहीं आया। आइए देखते हैं। ठीक है बेटा, तो ध्यान से देखिएगा कैसे होगा, देखिएगा ध्यान से। नियम क्या है इसको समझते हैं। फेयरली पॉजिटिव के साथ आता है और रादर नेगेटिव के साथ आता है। अब अनजस्टिफाइड क्या है? अनजस्टिफाइड यानी अनुचित, नेगेटिव है, तो रादर आया। यदि मैं कहता रोहित इज डैश स्मार्ट, तो बच्चों इसमें क्या आता? फेयरली या रादर? बताइए जरा, इसमें क्या आता? फेयरली या रादर? क्या आता है बताना जरा। क्या आता बताइए। बिल्कुल सही, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो यहां पर आता फेयरली। ठीक है, मगर
अब एक अपवाद और है, वो भी समझ लीजिए कि रादर पॉजिटिव में कब आ सकता है। ये एक्सेप्शन है कि रादर पॉजिटिव में केवल तब आ सकता है जब कंपैरेटिव डिग्री हो। क्या हो? कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव हो। कैसे? देखिएगा जरा कि यदि मैं कहता रोहित इज डैश स्मार्टर, रोहित इज डैश स्मार्टर, अब क्या आएगा बच्चों? अब क्या आएगा बच्चों? हाँ बिल्कुल सही, अब रादर आएगा, अब रादर आएगा। आगे बढ़ जाएं बच्चों, क्लियर हो गया? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो ये एक बच्चा है राहुल, नाम भी लेने की इच्छा नहीं हो रही मेरे को अब तो। ये लिख रहा है कि केजीएस टीम मुझे अपना नंबर दो, मुझे सर की कंप्लेन करनी है। वो एक डायलॉग है ना मूवी का, याद आ गया, आर यू जोकिंग मी? चलो। दीपक और राहुल कह रहे हैं पगला गया है ये, या फिर कैसे कैसे स्टूडेंट हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बच्चे ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, एक बच्चे ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, इसको मैं समझा दूं। बच्चे ने पूछा था ये क्यों हुआ? बच्चे ने पूछा था ये क्यों हुआ? नहीं बेटा प्रदीप मैं ब्लॉक नहीं करूंगा उसको, मैंने कहा ना ब्लॉक करने से बच गया वो, ब्लॉक मत करो, सामने रखो उसे, है ना। तो बेटा देखो इसको ध्यान से देखना, इसका जवाब मैं देना चाहूंगा। बच्चे ने क्या पूछा था कि ऐसा क्यों हुआ? आपसे एक सवाल पूछूंगा मैं, इसका जवाब दीजिएगा। दुनिया की कोई भी किताब आपने ग्रामर की जो पढ़ी होगी, ग्रामर की कोई भी किताब जो पढ़ी होगी आपने, ग्रामर की, क्या किसी किताब, देखो किताब में नियम होता है, नियम के कॉन्सेप्ट होते, एग्जाम्पल होते हैं। क्या आपने किसी किताब में नियम के बनने की वजह लिखी देखी है? हाँ बच्चे, क्या आपने किसी किताब में नियम बनने की वजह देखी है? यस या नो? और जो बच्चा ये लिखेगा यस, मुझे किताब का नाम बताइएगा। किताब का नाम बताइएगा। जो बच्चा यस लिखे उसे नाम लिखकर आप लोग लिख देना कि बताओ किताब का नाम क्या है। अब जैसे निखिल कह रहा है हाँ लिखी है, किताब का नाम बताओ। सारे बच्चे निखिल को लिख दो, किताब का नाम क्या है बताइए। है ना। इसलिए मैं आपको नियम बता सकता हूं क्या है, इसलिए मैं ये कह सकता हूं एग्जाम में आने पर कैसे पहचानना है, लेकिन नियम बनने की वजह तो नहीं होती बेटा, है ना। अब देखो आशु ने यस लिखा तो बाकी बच्चों से किताब का नाम पूछ रहे हैं, ठीक है। किताब, अब जैसे कि अब मैं बताता हूं जो वजह होती है वो ये कि अंग्रेजी के विद्वानों ने फेयर को, फेयर सुना है ना कि उचित, फेयर का मतलब होता है उचित,
तो उचित पॉजिटिव है, तो ठीक उसका ऑपोजिट बनाया रादर, ठीक है, ठीक उसका ऑपोजिट बनाया रादर, उसको नेगेटिव मानना, ठीक है। अब जैसे मुझे याद है आज से लगभग 15 साल पहले मुझे एक बच्चे ने पूछा था कि सर अंग्रेजी में ABCD जो लेटर हैं, मोहन गुप्ता कह रहे हैं किसी किसी में देखा हूं। मोहन गुप्ता, मैं आपको 5000 साल का टाइम दे रहा हूं, मुझे वो किताब का नाम और पेज नंबर बताइएगा। ये इन्होंने लिखा है किसी किसी में देखा हूं, किताब का नाम और पेज नंबर बताइए जहां पर किसी नियम के बनने की वजह लिखी होती है। 5000 का टाइम है आपको, नाम बताइएगा। चलिए, तो बेटा, तो मैंने क्या बोला, हाँ, किसी बच्चे ने मुझसे पूछा ए लेटर पहला क्यों होता है, तो इसका जवाब क्या है सुनिएगा। ए लेटर इसलिए पहले होता है क्योंकि अंग्रेजी, आपने सुना होगा शायद कि अंग्रेजी भाषा बनी है लैटिन से, और लैटिन लोग जो थे, लैटिन जो परंपरा मानते थे, उनके गुरु का नाम था अगस्टस। क्या था? उनके गुरु का नाम अगस्टस था। इसलिए उन्होंने पहला लेटर ए रखा था। ऐसे ही जेड जो है वो इसलिए आखिर में रखा गया क्योंकि जेड का प्रोनाउंसिएशन लैटिन भाषा में है ही नहीं। ठीक है बेटा, मगर ये चीजें क्यों पढ़ानी मेरे को, ये तो एग्जाम में नहीं आएंगी। हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा अविनाश, फेयर मतलब निष्पक्ष, यानी कि उचित, सिंपल यानी पॉजिटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल है, ऑलमोस्ट और क्वाइट एक साथ नहीं आते। ऑलमोस्ट और क्वाइट, और यार पेन का रंग बदलना था, तो ऑलमोस्ट और क्वाइट एक साथ नहीं आते, ठीक है ना। इसलिए आप क्या लगाएंगे यहां पर, क्वाइट कॉम्पिटेंट, क्वाइट कॉम्पिटेंट लगाएंगे। कॉम्पिटेंट नाउन है, और कॉम्पिटेंट क्या है, एक नॉन क्रेडिबल नाउन। अच्छा ये तो नाउन है, तो क्वाइट आएगा इसके साथ। ये है, हाँ ये है नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव, तो ऑलमोस्ट नहीं लगता, ये सुपर प्लस हो जाता है। जैसे कि अगर मैं कहूं राजू विल रिटर्न बैक, तो इसमें बैक नहीं होगा क्योंकि रिटर्न अपने आप में कंप्लीट एक्शन है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया बेटा। इसलिए जैसे ये एक साथ नहीं आते रिटर्न बैक, ऐसे ऑलमोस्ट और क्वाइट एक साथ नहीं आते। लैटिन से ए नहीं आया है, लैटिन भाषा से अंग्रेजी का शुरुआत हुई है, ठीक है। जैसे हिंदी कहां से आई है, संस्कृत से आई है। अधिकतर भाषाओं की कई रूट जो मूल है वो संस्कृत है। आगे बढ़े, चलिए। एक बच्चा कह रहे सुपर प्लस क्या होता है। बेटा इब्लिश, तुम वीडियो को रोको, पीछे जाओ, मैंने सुपर प्लस क्या होता है बताया है, ठीक है बेटा। ये बुक का नाम लिख रहा है अनिकत स्पोकिंग। ये स्पोकिंग कौन सा शब्द है बेटा, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। स्पोकिंग शब्द कहां देखा है आपने, अनिकत स्पोकिंग, ये कौन सी किताब है बेटा, ये तो पहली बार सुनी, तो लेटेस्ट न्यूज है। ये पक्का पंचतत्व से बनाई होगी किताब, है ना, ब्रह्मांड के निर्माता ने बनाई होगी ये किताब। स्पोकिंग, ये शब्द तो पहली बार सुना है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर दीजिएगा। अनिकत स्पोकिंग, स्पोकिंग मेरे को तो पता है आश्चर्य क्या होता है, सबसे ज्यादा आश्चर्य ये होता है कि जिन लोगों ने ब्रिटेन केवल मैप में देखा है, जिनका पासपोर्ट तक नहीं बना आज तक, वो ब्रिटिश इंग्लिश सिखा रहे हैं, है ना। मतलब अमेरिका इंग्लिश सिखाते हैं, अमेरिका केवल मैप में देखा है, गए नहीं है।
ब्रिटेन केवल मैप में देखा, गए नहीं, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश सिखा रहे हैं, पता नहीं कैसे सिखा लेते हैं। हाँ हाँ बेटा, स्पोकन स्पोकिंग इंग्लिश में तो रीजन होंगे बेटा, है ना, क्योंकि वो महान किताबें होती हैं स्पोकिंग इंग्लिश की, है ना चलो आगे बढ़ते हैं, तो आंसर देखिएगा। ये मैंने शायद आपको सिखाया है कि इनफ आता है यदि नाउन के साथ तो नाउन से पहले आता है, एडजेक्टिव के साथ तो एडजेक्टिव के बाद आता है। तो ये नहीं होगा, क्योंकि कॉस्टली क्या है, एडजेक्टिव है, कॉस्टली एडजेक्टिव है, तो इनफ उसके बाद आएगा। आगे बढ़ जाऊं बच्चे, इनफ तो होगा बेटा, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, क्लियर हो गया तो चलिए बताइए, क्या हम आगे बढ़े, क्लियर हो गया तो। थैंक यू। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड देयर प्रिंसिपल to be enough kind to grant them 5,000 rupees for the construction of tennis court. Okay, स्टूडेंट ने प्रिंसिपल से ये रिक्वेस्ट की कि वो इतने दयालु बने कि वो 5,000 रुपए ग्रांट दे दें ताकि टेनिस कोर्ट जो है इसको रिकंस्ट्रक्ट यानी दोबारा बनाया जाए। आंसर क्या होगा बताइएगा, ध्यान से बताइएगा, काफी आसान है ये। बिल्कुल सही, काइंड इनफ होगा, काइंड इनफ होगा, बिल्कुल सही, क्योंकि काइंड है एडजेक्टिव, तो पहले एडजेक्टिव आएगा बाद में इनफ आएगा, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाऊं बच्चों क्या हम आगे बढ़े, क्या हम आगे बढ़ जाएं बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर दीजिए, शाबाश। बिल्कुल सही जवाब, शील्ड आएगा। कारण, आप अगर देखा हो कुछ बच्चों ने सही उत्तर दे दिया है, अ आर्टिकल है, अ आर्टिकल है, और आर्टिकल के साथ क्या आता है, नाउन आता है, वर्ब थोड़ी आता है, नाउन आता है, तो शील्डेड गलत है, वर्ब थोड़ी आएगा, नाउन आएगा। अब पूरे वाक्य की हिंदी सुनिए, हिज ऐसे वाज अनमैच्ड, कि उसका जो ऐसे था वो अनमैच था, मतलब कोई मुकाबला नहीं था उसका। सो ही वाज अवार्डेड द बेस्ट प्राइज, इसलिए उसे बेस्ट प्राइज दिया गया इन द फॉर्म ऑफ शील्ड, एक शील्ड के रूप में जो चांदी की बनी थी, एंड एनेबल्ड विथ सम प्रीवियस स्टोन्स, और उसमें कुछ प्रीशियस यानी कि कुछ प्रीवियस स्टोन, मतलब कि कुछ पुराने स्टोन्स गड़े हुए थे, गड़ा होना इम्बेल्ड, इम्बेल्ड, ठीक है बेटा। आगे बढ़े, हाँ बेटा ये प्रीशियस लग रहा है मुझे, ये गलत है यार, ये टाइपिंग मिस्टेक लग रही, सी होना चाहिए ना, प्रीशियस स्टोन, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, कुछ बहुमूल्य पत्थर, है ना, यानी कि माणिक मणि ऐसा उसको कहते हैं। आगे बढ़े बच्चों,
हाँ बेटा, प्रीशियस स्टोन हो सकता है। प्रीवियस थोड़ा सा अजीब लग रहा है मेरे को भी। आगे बढ़े बच्चों, क्लियर हो गया? तो अगला क्वेश्चन काफी आसान है, ध्यान से देखेंगे तो गलती पकड़ में आ जाएगी। हाँ बेटा, प्रीशियस मतलब बहुमूल्य होता है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़े बेटा। सजदा लिख रही हैं, देयर वाज टू मच जैम एंड मच टू हॉट। बेटा सजदा बहुत पीछे हो आप, शायद 15-20 मिनट या आधा घंटा पीछे हो वही। बिल्कुल सही। यहां पर हैप्पी नहीं आएगा, हैप्पीली आएगा। कारण देखो बेटा, यहां पर देखिए, चीफ मिनिस्टर फॉर नेगोशिएशन रिटर्न वर्ब है, तो वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताएगा। हैप्पी तो एडजेक्टिव है, तो ये थोड़ी आएगा, एडवर्ब आएगा। लीडर्स ऑफ द स्ट्राइकिंग टीचर्स, कि जो हड़ताल करने वाले टीचर थे, स्ट्राइकिंग मतलब हड़ताल, कि जो उनका नेता था उसको कॉल्ड ऑन, उनको बुलाया गया चीफ मिनिस्टर के द्वारा, किसके लिए? समझौते के लिए। और वो बड़ी खुशी से लौटा। सिंपल लॉजिक, कितना आसान है। टॉक्सिक कह रहा है स्ट्राइक वालों के लिए दो शब्द। नहीं बेटा, आगे बढ़े। हम्म नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर दीजिएगा आराम से, काफी आसान क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखो जरा। अब बिल्कुल सही जवाब आया है, केयरफुली, बिल्कुल सही जवाब है ना। देखो, इंडिया प्लेड वेरी केयरफुल, नहीं, केयरफुल तो एडजेक्टिव है, जबकि यहां पर जो भी आ रहा है किसके लिए आ रहा है? प्ले के लिए। प्ले वर्ब है ना, प्ले वर्ब है। अब उसके लिए एक एडवर्ब आया वेरी, ये एडवर्ब आया, तो ये वेरी एडवर्ब आया इस केयरफुली एडवर्ब के लिए, और केयरफुली आया प्लेट के लिए। कि इंडिया ने बड़े ध्यान से खेला राइट फ्रॉम द बिगनिंग, मतलब शुरुआत से ही, ऑफ द मैच हेल्ड शारजा इन ऑर्डर टू विन द मैच, जो हेल्ड एट शारजा मतलब शारजा में हुआ था मैच जीतने के लिए। पूरी हिंदी है। आगे बढ़े बच्चों, अगर कोई डाउट नहीं है तो क्या मैं आगे बढ़ूं? चलिए शाबाश, अगला क्वेश्चन। ध्यान से देखना, बहुत आसान है बेटा। शबनम खातून का उत्तर सही है, और एक और बच्चे का सही है, अर्चना प्रजापति का भी सही है।
ये ओनली यहां पर आएगा, ही से पहले नहीं आएगा। आइए देखते हैं, अगर मैं ही से पहले लगाऊं तो क्या होगा। यदि मैं कहता हूं ऑल्दो ओनली ही अर्न्स, ही अर्न्स, इसकी भयानक हिंदी सुनिएगा क्या है ना, इस वाक्य के अनुसार भयानक हिंदी। सही वाक्य होगा ऑल्दो ही ओनली, नहीं, he earns only 6,000 रुपीज। तो ये गलत है, ये वाक्य भी गलत है, ये सही है। अब इसकी हिंदी है वो केवल कमाता है। वो कि ओनली किसके लिए आया इस वाक्य में, अर्न के लिए, वो केवल कमाता है। ये कोई लॉजिक ही नहीं है, वो केवल कमाता है, और क्या करे भाई। अब यदि आप ओनली यहां लगाते हो तो केवल वो कमाता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है केवल वही कमाता है, तो बाकियों से तुलना हो नहीं रही है, केवल वही कमाता है तो लॉजिक ही नहीं है। तो सही वाक्य क्या है, यद्यपि वो कमाता है, यद्यपि वो कमाता है केवल 6,000 रुपए हर महीने, ही मैनेजेस टू सपोर्ट हिज फैमिली, मगर वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर लेता है। सिंपल आंसर है। पूरा वाक्य तो पढ़ते, पूरा वाक्य तो पढ़ लेते बेटा। राधा लिख रही है 5 करोड़ आपके लिए। राधा आपके पास बहुत पैसा, आप 5 करोड़ श्रेया का दे रहे हो बेटा, तो 2-3 करोड़ मुझे भी दे दो बहन, है ना। श्रेया देखो 5 करोड़ दे रही है, नहीं राधा दे रही है श्रेया को 5 करोड़, मुझे भी दे दो बेटा, 2-3 करोड़ से मैं काम चला लूंगा, है ना। मेरी भी इच्छा है एक अच्छा सा महंगा सा मोबाइल खरीदने की, तो मैं भी उस 2-3 करोड़ से मोबाइल खरीद लूंगा, है ना। ये देखो शोभा लिख रही है निकलची बंधक। शोभा यार आईएएस की क्लास चल रही है, आप कैसे 4th क्लास के बच्चे की तरह बात कर रहे हैं, निकलची बंधन लिख रहे हो। आपको पता है दुनिया का सबसे महंगा मोबाइल का ब्रांड कौन सा है, जरा बताओ। दुनिया में सबसे महंगा मोबाइल का ब्रांड क्या है, तो आंसर तो ये रहा। दुनिया में सबसे महंगा मोबाइल का ब्रांड कौन सा है, पता है आपको, किसी को पता है तो बताओ जरा। हाँ अभी 10 बजने वाले हैं, मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, इसकी वजह है, बताऊंगा वजह भी। हाँ, कौन सा ब्रांड है बताओ, दुनिया का सबसे महंगे ब्रांड का नाम क्या है। हाँ, तो देखो बेटा बच्चे लिख रहे हैं, बच्चे लिख रहे हैं एप्पल, एक लिख रहा है आईफोन, एक लिख रहा है सैमसंग, है ना। अब देखो बेटा आपको जान के आश्चर्य होगा, ये तीनों गरीबों के महंगे फोन हैं। किसके लिए, दुनिया के सबसे महंगे फोन नहीं है ये, दुनिया के सबसे महंगे फोन नहीं है ये, गरीबों के लिए सबसे महंगे फोन है। दुनिया का सबसे महंगा फोन बेटा वर्तु है, सबसे महंगा फोन का ब्रांड, सबसे महंगा फोन का ब्रांड वर्तु है। और हम गरीब लोगों ने, आपने मैंने हमने सुना ही नहीं। आपको पता है ये मोबाइल कितने के आते हैं, है ना, 70 लाख, 3 करोड़, 6 करोड़, इतने के आते हैं बेटा। गूगल पे यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा द मोस्ट एक्सपेंसिव मोबाइल, या फिर गूगल पे सर्च कीजिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, दुनिया का सबसे महंगा ब्रांड वर्तु है बेटा। ये जो है ना एप्पल, आईफोन, सैमसंग, ये गरीबों का फोन होता है, गरीबों का महंगा फोन है, ठीक है ना। 6-6 करोड़ के, 8-8 करोड़ के मोबाइल आते हैं ये। और ये मोबाइल पता बिल्कुल छोटे से होते हैं, बिल्कुल नोकिया जैसे होते हैं देखने में,
अब आप ये मत कहना कि ऐड तो देखा नहीं इसका। बेटा ये कंपनी के जो ओनर हैं वो ये मानते हैं कि हमारा फोन खरीदने वाला ऐड नहीं देखता, टीवी नहीं देखता, उसे फुर्सत ही नहीं है। या तो वो बिजनेस करता है, या एडवेंचर करता है, या मस्ती करता है। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मेरा भी सपना है ये मैं परतू खरीदूं, मेरा भी सपना है मैं जीन्स खरीदूं। आपको पता है सबसे महंगी जीन्स कौन सी होती है? सबसे महंगी जीन्स का ब्रांड, अभी नाम मत बताना, लिवाइस, जिसको गलती से लोग लिवाइस कहते हैं, होती है लेविस एक्चुअली। सबसे महंगी जीन्स का ब्रांड है सीक्रेट सर्कस। क्या नाम है? सीक्रेट सर्कस नाम है उस जीन्स के ब्रांड का। उसकी कीमत होती है 8,000 पाउंड से शुरू होती है और 22,000 पाउंड तक जाती है ना। अब जैसे सबसे महंगी जो कार है, मैं कल ही ढूंढ रहा था कि कार कौन सी है, वो केवल 233 करोड़ की आती है, 233 करोड़ की। और ब्रांड का नाम क्या है ना, रॉयल्स रॉय। और सेकंड नंबर पे 222 करोड़ की है, वो है बुगाटी की, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा के। तो बेटा देखो, हमें वो होता है ना कि जितनी हमारी सोच ऊंची जाएगी उतना ही हम ऊंचा जाएंगे, उतना ही हम। तो सोच को बड़ा करो, सोच को बड़ा करो, ये कहना चाहता हूं। अब अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। इसका आंसर दीजिएगा, शाबाश, आराम से दीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है। बिल्कुल सही, स्किलफुली, बिल्कुल सही आंसर आएगा स्किलफुली। कारण ऑल ऑफ देम विल एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट वर्ब है, एग्जीक्यूट वर्ब है, इसके लिए आया स्किलफुली एडवर्ब, कि उन सभी ने प्लान को बड़े दक्षता से, है ना, क्या किया, एग्जीक्यूट किया। दैट देयर ऑफिसर विल फील सरप्राइज, ताकि उनके जो ऑफिसर है वो सरप्राइज फील करे कि भाई इतना अच्छा हो गया, ऐसे। ये इसका मतलब ये है। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाऊं। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? चलिए नेक्स्ट। तो अब मैं जरा कल के सवाल का जवाब दूंगा, ठीक है। ये तो हो गया ना, ओनली अर्न्स, है ना, ही। अच्छा ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है बेटा। अर्न्स यहां पर आएगा ओनली, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसलिए मैंने जानबूझकर यहां आंसर समझा दिया था, इसलिए मैंने जानबूझ के लिए यहां आंसर दे दिया, है ना। क्योंकि ओनली अर्न्स का गलत मीनिंग है, ओनली अर्न मतलब वो केवल कमाता है, ये तो गलत है ना। ओनली अर्न्स, ये तो मैंने कहा था, ओनली अर्न्स गलत है, ये तो वाक्य तो गलत ही था ना, इसलिए वो गलत है बेटा, है ना। टाइपिंग मिस्टेक हो गई है बच्चे से, किसी से, टाइपिस्ट से। चलो अब मैं कल जो मैंने सवाल दिया था उसका जवाब दूंगा, ठीक है बेटा, ध्यान से देखिएगा। मैंने जो वाक्य दिया था आ, वो क्या था, आइए देखते हैं। वाक्य था, आई हैव नो एनी मनी, है ना, यही वाक्य है। और ऑप्शन था, ऑप्शन ए था मनी, ऑप्शन बी नो मनी, ऑप्शन सी नॉट एनी मनी, और डी ऑप्शन मुझे याद नहीं है, कुछ भी होगा। चलो सब मनी लिख देता हूं, मुझे ऑप्शन डी याद नहीं है क्योंकि आंसर तो सी है ही, इसलिए मैं आंसर को भी दे देता हूं, है ना। तो
और सवाल उठता है, सबसे पहला सवाल, ये गलत क्यों है? उसके बाद अगला सवाल कि ए बी और, अरे ये क्या हुआ, हाँ, ए बी और डी चुनने से, ए बी और डी चुनने से गलत क्यों होगा? हाँ कोई बात नहीं, हैविंग मनी हो कोई बात नहीं आकांक्षा, हैविंग मनी हो चाहे सम मनी हो, मेरे को तो गलत ऑप्शन देना था ना बेटा। तो सवाल उठता है कि सबसे पहला सवाल ये क्यों गलत है, पहला सवाल। और दूसरा सवाल, ए बी डी चुनने से गलत क्यों होगा, सी क्यों सही है, सी क्यों सही है, आइए समझते हैं। अब प्लीज लिखना बंद कर दीजिए, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, तो आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप लोग अब लिखना बंद कर दीजिए। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, देखिएगा। एक वाक्य है, राजू, अरे नहीं काले पेन से लिखता हूं मैं, नहीं काले नहीं, कुछ और नए पेन से लिखते हैं, हाँ ये पेन से। एक वाक्य है, राजू इज अ वेरी स्मार्ट, अरे नहीं थोड़ा बड़ा हो गया लिखने में, थोड़ा छोटा करते हैं, चलो। वाक्य है, राजू इज अ वेरी स्मार्ट बॉय। वाक्य बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं। अब ध्यान से, मैं कुछ पूछूंगा बताते जाना, ठीक है? मैं कुछ पूछूंगा बताते जाना। ये बताओ बेटा, बॉय कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? प्लीज सब बच्चे जो मैं पूछूं उतना ही जवाब देना, बाकी मत लिखना। बॉय कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, क्या है? जल्दी बताओ, जो मैं पूछूं उतना ही बताते जाओ प्लीज, बाकी सब लिखना बंद कर दो। अब बताओ जल्दी से, बॉय कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? नाउन है, बिल्कुल सही। तो मनी भी नाउन है और बॉय भी नाउन है, तो इससे आप भी सहमत होंगे कि बॉय भी नाउन है और मनी भी नाउन है। अब नाउन की विशेषता कौन बताता है? ये देखो, एक बच्ची है ना, अपना नाम बुलवाने के चक्कर में लिख रही है प्रोनाउन मैं नाम नहीं लूंगा। हाँ बेटा, नाउन की विशेषता कौन बताता है, बताइए। नाउन की विशेषता कौन बताता है, जल्दी से बताओ। एडजेक्टिव बताता है। तो ये देखो, स्मार्ट भी एडजेक्टिव है और एनी भी एडजेक्टिव है, ठीक है जी। एनी बुक, एनी डे, एनी क्वेश्चन, तो एनी कहां आ रहा है? नाउन से ठीक पहले, है ना? तो यहां तक आप लोग सहमत हैं? यहां तक आप लोग सहमत हैं तो यस लिख दीजिए। अब अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट आने वाला है। यहां तक सहमत हैं तो यस लिख दीजिए। सहमत किस बात का? कि नाउन मनी और बॉय है और नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है। यहां तक सहमत हैं आप लोग? जल्दी बताओ, यस सहमत हैं? यस, ओके। चलिए, अब वेरी कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है बताइए? वेरी कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है बताइए? वेरी कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? एडवर्ब है, कंजक्शन है, प्रेपोजिशन है, क्या है? वेरी कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है बताइए? वेरी कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है बताइए? वेरी गुड, एडवर्ब है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो वेरी है एडवर्ब, बिल्कुल सही। तो ये तो आप कल से सीख ही रहे हैं कि एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है, एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है। तो भैया अब देखो कमाल, अब लिखना बंद कर दो, अब कमाल देखना। नाउन की विशेषता बताई एडजेक्टिव ने, अरे यार रंग बदला नहीं। नाउन की विशेषता बताई एडजेक्टिव ने और एडजेक्टिव की विशेषता बताई एडवर्ब ने। यहां पर भी नाउन की विशेषता बताई एडजेक्टिव ने, लेकिन एडजेक्टिव की विशेषता, ओहो ये तो गलत हो गया। क्यों? नो तो एडजेक्टिव है, नो तो एडजेक्टिव, बट डिक्शनरी में देखिएगा, कहां? डिक्शनरी में देखिएगा, नो है एडजेक्टिव, तो यहां क्या आना चाहिए? एडवर्ब। नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है। नो तो एडजेक्टिव है तो नॉट आएगा। अभी रुको, अभी समझाना पूरा नहीं हुआ है। तो अब देखो कमाल, बच्चा कहता है सर
आपने कहा कि नो एडजेक्टिव है, साबित करो। और फिर आपने कहा कि नॉट एडवर्ब है, ये भी साबित करो। तो आइए ये भी साबित करता हूं, ये भी साबित करता हूं। देखिएगा, वाक्य है आई हैव डैश क्वेश्चन टू आस्क। नहीं, डैश नहीं करते, आई हैव नो ऑब्लिक नॉट क्वेश्चन टू आस्क। और दूसरा वाक्य है ही इज नो ऑब्लिक नॉट डांसिंग। ठीक है, अब जरा आंसर दीजिए, अब जरा आंसर दीजिए, किसमें नो आएगा, किसमें नॉट, किसमें नो आएगा, किसमें नॉट, किसमें नो आएगा, किसमें नॉट। तो जवाब मिल गया होगा कि पहले वाक्य में नो आएगा, कारण क्वेश्चन नाउन है, क्वेश्चन नाउन है, तो नो आएगा पहले वाक्य में, नॉट नहीं आ सकता। तो साबित हो गया कि नो एडजेक्टिव है। दूसरा वाक्य नॉट आएगा, क्यों? क्योंकि यहां डांसिंग कौन है, वर्ब है, और वर्ब की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब। तो यह भी साबित हो गया कि नॉट एडवर्ब है। फिर डिक्शनरी भी देख लेना, कोई टेंशन नहीं है, साबित हो गया। अब नो गलत है, नो गलत है। अब मैं बताता हूं, ए देखो, ए चुनने से अब देखो, रुको, लिखना बंद करो, लिखना बंद करो। 12 साल स्कूल में लिखा है, कोई फायदा नहीं हुआ, रुको, लिखना बंद करो। अब बच्चा कहता है भैया वाक्य तो ये भी सही है, आई हैव मनी, वाक्य तो ये भी सही है, आई हैव मनी, मगर आपने नहीं चुना। फिर वाक्य आई हैव नो मनी, वाक्य तो ये भी सही है, लेकिन ये क्यों नहीं चुनना चाहिए? हमें गलत वाक्य को सही करना है बिना मीनिंग चेंज किए। मीनिंग चेंज करना अलाउड होता, मीनिंग चेंज करना अलाउड होता तो आई हैव मनी भी सही है, आई हैव नो मनी भी सही है, और आई हैव सम मनी भी सही है। फिर तो ए बी सी डी चारों सही है। लेकिन आपको एग्जाम में क्या करना है? ग्रामर ठीक करनी है, मीनिंग चेंज नहीं करनी। देखो अभी सिंह कह रहे हैं डिक्शनरी में भी यही लिखा हुआ है, थैंक यू बेटा। तो ग्रामर ठीक करनी है, मीनिंग चेंज नहीं करनी होती है, गलत को सही करना है। तो जब आपने सी चुना, अब देखो हिंदी सुनो, हिंदी, इस वाक्य की हिंदी है मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, एक भी पैसा नहीं है, तो ये आना चाहिए। अब मैं बताऊं, अच्छा अगर मैं कहूं कि ये नियम आपको पता था पहले से ही, मैं साबित करने वाला हूं, ये नियम आपको पहले से पता था, मैं दावे से कह रहा हूं, क्या मैं साबित करूं? ये नियम आप लोगों को पहले से पता था। क्या आप चाहते हैं मैं साबित करूं? तो यस लिख दीजिए। ये नियम आप सबको पहले से पता था, ये मैं दावा कर रहा हूं। क्या मैं साबित करूं? थैंक यू। मैं चाहता था बच्चा यस सर लिखे। तो देखो साबित करने का तरीका, एनी के साथ नॉट आता है, नो नहीं, ये साबित करने जा रहा हूं। हम क्या कहते हैं? आई डू नो या नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। तो बताइए एनी के साथ क्या आता है? एनी के साथ क्या आता है? एनी के साथ नो आता है, नॉट। बताइए जरा, एनी के साथ नो आता है कि नॉट? आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम या आई डू नो हैव एनी प्रॉब्लम? बताइए जरा। नॉट आता है, बिल्कुल सही। हाँ मुझे पता है कुछ बच्चे जानबूझ कर नो लिखेंगे ताकि उनका नाम बोलूं, नहीं बोलूंगा। तो नो थोड़ी आता है, नॉट, नॉट आता है, नॉट आता है। करेक्ट, करेक्ट है। एनी के साथ नॉट आता है, नो नहीं, करेक्ट है। यही चीज तो यहां पूछी थी कि एनी के साथ नो आता है कि नॉट, यही तो पूछा था, यही तो पूछा गया था बेटा। कहां गया, कौन सा रंग लूं? चलो ये ले लेते हैं। यही तो पूछा था मैंने कि एनी के साथ नो आता है कि नॉट आता है। अब बताता हूं आपको अंतर। ये एसएससी का लेवल है, ये एसएससी का लेवल है, डिफेंस का लेवल है, और ये यूपीएससी का लेवल है। सवाल वही था,
मगर थोड़ा सा लेवल, क्वेश्चन टेढ़ा पूछा गया। समझ में आ गया? क्या समझ में आ गया? जल्दी से बताइए, जल्दी बताओ बच्चों। जैसे आई डू नॉट हैव एनी मनी, या फिर हाँ बेटा एक ही बात को कहने का, बिल्कुल मानसी, आई डू नॉट हैव एनी मनी भी सही है और आई हैव नो एनी मनी भी सही है। नीलेश कह रहे हैं कि नो और नॉट में क्या अंतर है? हे भगवान, अरे नीलेश को बच्चों बताओ जरा, नीलेश के बैच के बच्चे बजरा बताओ, यहां मैंने क्या किया? गोभी के पराठे बनाए हैं क्या? वो कह रहा है कि नो और नॉट में क्या अंतर है? हाँ तो मैंने साबित कर दिया ना कि आपको पता था कि एनी के साथ नॉट आता है, लेकिन ध्यान नहीं आया। ये बच्चा पूछ क्यों रहा है नो नॉट का अंतर? ये क्या गोभी के पराठे हैं? ये क्या है? ये क्या लिख रहा है भाई? नहीं, एक ही हिंदी नहीं है। सुनील ने एक और बात कही, आई हैव नो मनी की हिंदी है मेरे पास पैसा नहीं है। आई हैव नो मनी का मतलब मेरे पास पैसा नहीं है, और आई हैव नॉट एनी मनी मतलब मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। इसका मतलब क्या है? मेरे को एक भी समस्या नहीं है। अगर मैं कहूं क्या ये दोनों की हिंदी सेम है क्या? आई हैव नो प्रॉब्लम, और ये वाक्य आई हैव नॉट एनी प्रॉब्लम, क्या इन दोनों की हिंदी सेम है? एक बच्चा कह रहा है दोनों की हिंदी तो सेम है। इन दोनों की हिंदी सेम है क्या? इन दोनों की हिंदी सेम है क्या? एक खुशी लिख रही है 10 बज गए, वो क्वेश्चन कल का बता दीजिए। ओ भाई साहब, ये लिख रही है 10 बज गए, ये कल वाला क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। दोनों सेम है क्या? तो इसकी हिंदी है मेरे को कोई समस्या नहीं है, इसकी हिंदी है मेरे पास एक भी समस्या नहीं है। दोनों सेम नहीं है। इसलिए जो बच्चा सोचता है, अरे बच्चा, मैंने कल क्या कहा था, बच्चों को लगता है उसकी आंसर शीट AR रहमान चेक करेगा या फिर अरिजीत सिंह चेक करेगा तो आंसर में म्यूजिक होता है, ग्रामर नहीं। बच्चा सोचता है अरे ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा, मीनिंग चेंज नहीं करनी। आगे बढ़ जाऊं बेटा? तो बेटा देखो, मैंने तभी तो कहा ये NDA का लेवल है, CDS का लेवल है, ये IAS का लेवल है, ठीक है? आगे बढ़ो बच्चे। अभिजीत कह रहे मैं पेट्रोल भरवा रहा हूं, थोड़ा सा पी भी लेना बेटा। मजाक कर रहा हूं, ठीक है? तो मुझे क्यों बता रहे हो कि मैं पेट्रोल भरवा रहा हूं? छोटा बच्चा। खैर आगे बढ़ते हैं। पता नहीं क्यों लड़के इतने मासूम क्यों होते हैं, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आंसर दीजिए, शाबाश। शुभा आप कह रही है मनी को बता दीजिए, नहीं बताऊंगा, पुराने वीडियो देखिए, है ना? है ना? मीनाक्षी कह रहे अभी मैं आपके पास आ रही हूं। हाँ बेटा, आप अभी तो नहीं आ पाओगे, आपको कम से कम आ, एक हफ्ते से ज्यादा लगेगा, क्योंकि सबसे पहले तो आपको बेटा पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। पासपोर्ट अगर बना होगा तो उसके बाद आपको साउथ अफ्रीका का वीजा लगवाना पड़ेगा, और जब साउथ अफ्रीका के ऑफिस में जाओगे, आपका इंटरव्यू होगा, तो आप यदि उस इंटरव्यू में पास हो गए तब आपको पासपोर्ट मिलेगा, मतलब सॉरी वीजा मिलेगा। फिर उसके बाद आपको केवल, है ना, 1,90,000 खर्च करके साउथ अफ्रीका की टिकट खरीदनी पड़ेगी। फिर एयरपोर्ट पे आ जाओगे, उसके बाद मेरे घर तक आने के लिए आपको कम से कम $12 खर्च करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप पहुंच पाओगे। हाँ, यूरो अगर हुए आपके पास तो आप केवल 9 यूरो में मेरे घर पहुंच जाओगे, ठीक है बेटा? तो आ जाओ,
है ना, मैं पटना में नहीं हूं भाई, मैं पटना में नहीं हूं बहन। तो आंसर क्या होगा? नाइस नहीं होगा, नाइसली, क्योंकि इनवाइटेड वर्ब है तो नाइसली होगा। आगे बढ़े बच्चे। शैल वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी आंसर दीजिएगा। ही हार्ड लाइक्स टू हियर माई नेम आफ्टर द रिफ्ट, रिफ्ट मतलब विवाद, झगड़ा, विच अकर्ड बिटवीन हिम एंड मी, कि वो ना के बराबर ही मेरी बात या मुझे सुनना चाहता है उस विवाद के बाद जो हमारे और उसके बीच में, मेरे और उसके बीच में हुआ था। आंसर दीजिए, शाबाश। नहीं बेटा, मैं पटना में नहीं हूं बेटा, आई एम नॉट इन पटना। अच्छा, वृंदावन आओगे? वृंदावन बेटा मैं हर साल केवल होली और दिवाली पे आता हूं, तो आ जाइएगा, मना नहीं है। सुहानी राज लिख रही, छुट्टी का कुछ प्लान है? हाँ बेटा, बिल्कुल प्लान है छुट्टी का। चलो आगे बढ़े। तो आंसर क्या होगा देखिए, तो अरे रिफ्टली नहीं होगा, हार्डली होगा भाई, हार्डली लाइक्स। अरे दादा, कल ही सिखाया था। देखो बेटा, सुनो अब ध्यान से समझो। एक है हार्ड, ये बन जाता है एडजेक्टिव। क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। तो ये आता है किसके साथ? ये आता है बेटा नाउन के साथ, जैसे कि हार्ड क्वेश्चन, हार्ड डे, हार्ड वर्क। सुना है ना हार्ड वर्क? तो वर्क नाउन है। अब अगली चीज, हार्डली होता है एडवर्ब, हार्डली होता है एडवर्ब। और ये किसके साथ आएगा? वर्ब के साथ। कहां आएगा? वर्ब से पहले। कल बताया था ना कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, हार्डली, नेवर, रेयरली, स्कार्सली, ये सब वर्ब से ठीक पहले आता है। तो लाइक्स कौन है बेटा? लाइक्स है वर्ब, लाइक्स है वर्ब। तो वर्ब की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगा, एडजेक्टिव नहीं ना बताएगा, एडजेक्टिव नहीं ना बताएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? शोभा बहन कह रही है छुट्टी कर दो। हाँ बेटा, छुट्टी कर देते हैं। बच्चा पूछ रहा आप कहाँ हैं? बेटा मैं आपके दिल में हूं। और कहाँ हूं? आपके मन में हूं, आपके दिल में हूं, आपके भविष्य के साथ हूं मैं। और कहाँ हूं? चलिए, तो आज इतना काफी है। अविष्का बेटा, डाउट का आंसर मैं कल दे चुका हूं। जब मैं डाउट का आंसर कल समझा ही चुका हूं तो उसमें फिर दोबारा क्यों बताऊं मैं? अब बिल्कुल सही कहा, मैं आपकी स्क्रीन में हूं। हाँ, धरती पे भी हूं। तो बेटा अपना ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, ठीक है? और पढ़ाई कीजिए, करियर बनाइए। बस आपसे रिक्वेस्ट है, पढ़ाई करियर, पढ़ाई करियर, पढ़ाई करियर, ठीक है? और कुछ नहीं। देखो बेटा, याद रखना, आपकी दुनिया में दो ही लोग काम आएंगे। पहला आपके परिवार, दूसरा आपका बैंक बैलेंस। और कोई काम नहीं आता, केवल सबसे पहले परिवार है, फिर बैंक बैलेंस है। बाकी सब छोड़ दो आप, है ना? चलिए, तो बी अ नाइस पर्सन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।